वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। पूरा नया चैप्टर है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पैटर्न्स के बारे में। बचपन में भी आपने देखेंगे पैटर्न्स क्या होते हैं, 1 2 3 4। इसके बाद अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा, आपको भी पता है 5 और 6। क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, 2 4 6 8, आगे क्या आएगा 10 और 12। एक पैटर्न है। वैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पूरा का पूरा पैटर्न है, जिसमें क्या होता है, पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस करोगे, पीछे वाली जो टर्म्स है उसमें आगे वाली टर्म्स को माइनस करोगे तो एक कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। 4 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 2। 6 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 2। 8 में से 6 को माइनस करोगे कितना आएगा 2। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2। 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो ये क्या है, हम बोलेंगे कि एपी में। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे क्या पूछा है कि आपसे पूछा कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में जनरली क्या होता है कि पीछे वाली में से अगर आप पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करते हो और उनका सेम आंसर्स आते हैं तो क्या है, एपी में है। और पूछा जाएगा इसकी फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है, जैसे ए, इसकी पहली टर्म क्या है 2, तो ए बराबर 2 और ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म। और आपसे पूछा जाएगा डी, और डी बराबर क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और ये निकालते कैसे, पीछे वाली में से आगे वाली टर्म को माइनस करो, ये जितना भी आ रहा है वो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। इतना क्या आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस। अब हम क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3/2 1/2 -1/2 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें आपसे पूछा है कि पहली टर्म फर्स्ट टर्म निकालना है और डी निकालना है। तो मैंने बताया सबसे पहला जो आता है वही आपका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये आपकी क्या है फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देना, 1/2 -3/2। एलसीएम कितना 2, 1 - 3 कितना आएगा -2/2। आंसर इज -1। अब एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 4 10 16 22। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है। इफ दे, क्या ये एपी में है, अगर ये एपी में है आगे की 2 टर्म्स बताए। पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करा कितना आएगा 6। 16 में से अगर 10 को माइनस करा तो कितना आएगा 6। 22 में से अगर 16 को माइनस करा तो कितना आएगा 6। मतलब 6 6 6 इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये एपी में है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो गई, ये एपी में है। तो अगली टर्म क्या होगी, अब 22 है ना, 22 में 6 प्लस कर दो तो अगली टर्म्स क्या मिल जाएगी आपको, 22 + 6 28, और 28 में और 6 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 34। आगे की 2 टर्म्स आपने निकाल ली। जो लास्ट टर्म होता है उसमें 6 ऐड करने में आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, और नेक्स्ट टर्म में 6 ऐड करने में आपको एक और टर्म मिल जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 - 1, जैसे -2 2 -2 2। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है। एपी में बताने से पहले क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं। तो कितना आ रहा है, 2 में से अगर -2 को माइनस करा तो कितना आ रहा है 4। -2 में से 2 को माइनस करा -4। 2 में से 4, क्या 4 - 4 4 वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 आप खुद से करें, एग्जाम्पल मैंने समझा दिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज है, इजी है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए। तो इसमें जनरल फॉर्मेशन ऑफ एपी, एपी की फॉर्मेशन क्या होती है वो देखेंगे। जनरल फॉर्मेशन एपी दिखता कैसे है वो देखेंगे। जो एपी की पहली टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं ए, फिर उसके बाद कुछ प्लस होता रहता है उसे क्या बोलते हैं डी। तो अगली टर्म में क्या हो जाएगा a + d, फिर क्या हो जाएगा a + 2d, फिर a + 3d। ऐसा ऐसे चलता रहेगा, कहां तक चलेगा, n तक चलेगा, a + n - 1d। ये आपकी क्या मिल गई nth टर्म, a nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगी a + n - 1d, जहां पर an क्या है आपकी जनरल टर्म, कोई सी भी टर्म जनरल टर्म
फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। an क्या है आपकी जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब कोई सी भी टर्म आप इससे निकाल सकते हो। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। n क्या होता है, टर्म्स, कितने टर्म्स है उस एपी में, जैसे इस एपी में कितनी nth टर्म है, तो वैसे आपको दिया हुआ कि कितने टर्म्स है। और d बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है, मेरे को पता नहीं है एपी का फॉर्मेट क्या है, मेरे को क्या निकालना है, सेकंड टर्म। तो आप n की जगह क्या रख दोगे, छोटा n है तो a सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, a तो पता नहीं, a n की जगह सेकंड टर्म निकालना है 2 - 1 d, तो a2 क्या आ जाएगा, a प्लस d। या आपकी कोई सी भी टर्म निकालने की में मदद कर लेगा, तो आपकी a प्लस डी डायरेक्ट बता सकते हो आप कौन सी टर्म है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, यूजफुल है। इसमें समझा दिए a क्या होता है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n होता है टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन करेंगे, पूछा है एक एपी दिया है, एग्जांपल नंबर 3 है 2, 7, 12 और उसने क्या पूछा है, 10 n बराबर 10, 10th टर्म निकालना है हमें एपी। एक हमें एपी दिया है 2, 7, 12 और हमें पूछा है कि 10 टर्म क्या होगी, तो a10 लिखेंगे क्योंकि n के बराबर 10 टर्म है, तो a10 इक्वल्स टू a प्लस n नहीं पता, n पता है, n बराबर 10 है, 10 - 1 d, और a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। और यहां से आपको a निकाल सकते हो, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, a बराबर 2 और d क्या होता है, पीछे में से आगे वाले को माइनस करोगे, 7 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो आपका d कितना आ जाएगा, 5। वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, a10 हो जाएगा 2 प्लस 9 × 5, 9 × 5 = 45 प्लस 2 47। ये रहा आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें आपको दिया है 8 हर्ट कितने दिए, 5 और a7 टर्म कितने दिए, 9। आपको क्या निकालना है, एपी बतानी है। तो एपी बताने के लिए आपको क्या क्या किस किस चीजों की जरूरत होती है, एक तो ए की जरूरत होती है, दूसरी डी की जरूरत होती है। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, an = a प्लस n - 1 d। यहाँ पे a3 लिखा है मतलब a3, a क्या हमारे पता नहीं, n पता है 3 में से 1 गया तो कितना 2d, और a7 मतलब क्या होगा, a प्लस 7 - 1 6d, और a3 आपको किसके बराबर दिया, 5 के बराबर, a प्लस 2d बराबर कितना कर दोगे, 5, और a7 किसके बराबर दिया, 9 के बराबर, a प्लस 6d बराबर 9। अब हमने क्लास 10th में चैप्टर 3 में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, उसका यूज करेंगे, माइनस का माइनस ये आ जाएगा -4d -4 माइनस से माइनस, d बराबर कितना आ गया, 1। और d की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2d = 5, यही रही इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो a और d बराबर हमारा कितना है, 1, तो 2 × 1 = 5, a = 5 - 2 और a = आंसर कितना आ जाएगा, 3। और उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि आपको एपी बताना है, एपी की क्या फॉर्मेशन होता है, पहले 3 आ गया, 3 + 1, अगली टर्म क्या होगी, a प्लस डी, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर आपको d प्लस करते रहना है, फिर 5, फिर d प्लस करते रहना है, इस टर्म में 6, ये फॉर्मेशन होती है। बस ये आगे आपकी एपी 3 4 5 6 7। हम एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिया है कि 2 डिजिट नंबर डिविजल बाय 3, हमें बताने की कितने नंबर्स होंगे जो 2 से 3 से डिवाइड होंगे, 2 डिजिट नंबर। हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 के बाद, 10 के बाद और 99 से पहले, और 3 से सबसे पहले कौन सा डिवाइड होता है, 12, फिर क्या होगा 15, फिर क्या होगा 18, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आखिरी क्या हो जाएगा 99। फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी, a बराबर कितना हो जाएगा 12, d बराबर कितना हो जाएगा, पीछे में से आगे वाली टर्म को माइनस करोगे तो 3, और लास्ट टर्म मतलब an होता है, an मतलब लास्ट टर्म भी बोल सकते हो या जनरल टर्म भी, क्योंकि वो आखिरी टर्म है। ऐसे आप n निकाल सकते हो, यहाँ से आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो है an =
a प्लस n माइनस 1 d। an आपको कितना दिया 99, a आपको कितना दिया 12, n आपको निकालना है और d बराबर आपको कितना दिया 3। अब 12 को इस साइड ले आओगे तो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 99 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 87 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू 3। और ये 18 है, डिवाइड में चले जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 29 इक्वल्स टू n माइनस 1 और 1 इधर जाएगा तो n बराबर आंसर आ गया आपको 30। तो कितनी टर्म्स आएगी जो 3 से डिवाइड है और 2 डिजिट है 30। अगला एक और क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6 है। क्या क्वेश्चन दिया है आपको, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ अ नंबर 5, 11, 17, 23। क्या 5, 11 एक एपी है, 5, 11, 17, 23 ये एक एपी है। उसमें क्या 301 आता है, 301 क्या इसमें पड़ता है, तो हमें वो है इसमें a कितना हो जाएगा 5, d बराबर कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया तो 6 और an 301 क्या आपसे पूछा है क्या 301 पड़ता है, तो आप an बराबर क्या ले लोगे यहाँ पे 301। तो an का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an आपको पता है 301, a पता है 5, n पता नहीं पता और d की वैल्यू ये 5 को इस साइड ले गए तो 296 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 6 डिवाइड में ले जाओगे 296 डिवाइडेड बाई 6 n माइनस 1। 6 से डिवाइड हो रहा है 6 नहीं हो रहा, ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये टर्म नहीं आता, 301 इस एपी का टर्म नहीं है। अगर ये डिवाइड हो जाता n की वैल्यू आ जाती तो इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में नहीं आ रहा। अब हम सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म। पिछली वीडियो में पिछली थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अब हम सारी टर्म्स का जितने भी टर्म्स दिए उनका सम निकालना सीखेंगे और एक फॉर्मूला आपको याद करना है बस, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, फॉर्मूला तो एक ही है, ये याद करने ये आपको याद करना है। तो इसे आप ये भी तो लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1d। और आपको ये पता है कि ये किसके बराबर होता है, an के बराबर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था। तो ये भी एक फॉर्मूला बन ही गया जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दियो, लास्ट टर्म दिया है, n दिया है, तो आप सम निकाल सकते हो। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 12 में आपको बोला है कि एपी 8, 3 और -2 ऐसे एक एपी दी है, उसमें आपको बोलना है सम ऑफ 22 टर्म, n बराबर 22 का आपको क्या करना है, सम निकालना है। एक एपी दी है 8, 3, -2, आपको बोला है n बराबर 22 टर्म्स का आपको सम निकालना है। एपी देख के आप a निकाल सकते हो, a आपका कितना आ जाएगा 8, फिर आपका क्या आएगा d, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करोगे तो 3 में से अगर आपको 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा -5 और Sn का फॉर्मूला लिख दोगे आप, Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a n माइनस 1 d। Sn बराबर s ऑफ n कितना है 22 यहाँ पे 22 अपॉन 2 इंटू a क्या आपका 8 प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 और d आपका कितना है -5 तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 11, 8 1 जा 8 2 जा 60 माइनस 21 इंटू 5, 21 इंटू -5 माइनस 105। आप अगर 16 को 105 से माइनस करते हो तो कितना आएगा -91 इंटू 11। ये आपका चल रहा है सम ऑफ 22। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 91 1001 ये आपका आंसर। हम एग्जांपल नंबर 12 डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 में हमें दिया है कि सम ऑफ 14 टर्म आपको दिया है 1050 और फर्स्ट टर्म दिया है आपको a। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, a आपको कितना दे दिया 10 और सम ऑफ 14 टर्म आपको कितना दिया है, और इससे आपको पता चल रहा है n बराबर कितना हो गया 14
आपको Sn का फॉर्मूला S14 का फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस 14 माइनस 1 कितना 13d। आपको a भी पता है, S14 भी दिया है, आपको निकालना A28 टर्म है, A28 टर्म निकालना है आपको। S14 आपको कितना दिया 1050 इक्वल टू, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 7, 2 इंटू 10 20 प्लस 13 इंटू डी, क्या हो जाएगी 7 यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा तो 7 1 ज़ा 5 ज़ा 150 और ये 20 इधर से इधर आएगा -20 इक्वल्स टू 13d 130 इक्वल्स टू 13d और d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, d इक्वल्स टू 10। ये आपकी d निकल गया। अब आप A20 आराम से निकाल सकते हो। A20 क्या होता है a प्लस 19d, a आपको पता है कि 10 है और d आपने अभी निकाला कितना, वो भी 10 है, तो 10 इंटू 190 प्लस 10 या ये 200, ये आपका आंसर। आज हमने एपी को पूरा खत्म कर लिया, बेसिक से उठाया था, सारे क्वेश्चंस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।